हे गाइस, वेलकम बैक। एंड आज हम कंक्लूजन पे आ गए हैं। ये हमारा लास्ट वीडियो है और अभी तक हमने पूरी ब्लॉगिंग जर्नी को एंजॉय किया, एक एक एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया, हमने एक एक चीज़ को सीखा और साथ साथ में हमने कुछ प्रैक्टिकल्स भी किए। अब सारा किस्सा आप पे है कि आप इसको प्रैक्टिकली करें, इन एक एक एस्पेक्ट्स को समझें, एक एक वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी बार भी देखना पड़े आप देखें और एक एक चीज़ को समझते हुए अपने ब्लॉग को सेटअप करें स्टेप बाय स्टेप। तो अगर स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपको कहीं कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न और ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। सो वंस अगेन आई मीन बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और इस कंक्लूजन वीडियो के अंदर एक बार फिर से हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है और अगर कुछ भी उसमें एक्सप्लोर करने लायक कुछ और पॉइंट रह गए हैं, मेरे माइंड में आ गया है, तो मैं उसको बीच बीच में बता दूंगा आपको। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं और फिर फाइनल एक मोटिवेशनल कोट के साथ में हम इसको फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने कंप्लीट किया फंडामेंटल्स ऑफ ब्लॉगिंग इंडस्ट्री कि ब्लॉगिंग इंडस्ट्री क्या है। सबसे पहले तो ब्लॉग क्या है, फिर ब्लॉग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, कितनी पॉपुलेशन दुनिया की इसमें इन्वॉल्व है और किस तरह से ब्लॉगिंग हो रही है और ब्लॉगिंग कहाँ कहाँ एक एक एस्पेक्ट में ब्लॉगिंग आई हुई है। यानी आप जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ ब्लॉगिंग आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो ब्लॉगिंग आपकी लाइफ का एक हिस्सा है जो कि जाने और अनजाने में आपको पता ही नहीं है। ब्लॉगिंग का आप भी ब्लॉगिंग का हिस्सा बनिए और इसमें बहुत सारी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है जो कि हमने डिस्कस भी की, तो आप उसको भी कीजिए। हु कैन डू ब्लॉगिंग में हमने देखा कि ब्लॉगिंग की क्वालिफिकेशन आपकी एज, आपका जेंडर, आपकी टेरिटरी इनसे बिलोंग नहीं करता। वो बिलोंग करता है आपके हार्डवर्क से, आपके पैशन से, आपके डेडिकेशन से, फोकस से, टाइम देने से। इन चीज़ों पे आपका ब्लॉगिंग जो करने की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो डिपेंड करती है, न कि आपकी एज पे, न कि आपके जेंडर पे, न कि आपकी टेरिटरी पे या किसी और चीज़ पे। कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन इसमें मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होती। सो कौन ब्लॉगिंग कर सकता है इसके बारे में हमने खुल के बात की। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, ये हमारे इस पूरे ब्लॉगिंग जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जिसमें हमने सीखा कि पैसा इससे कैसे कमाया जाता है। पैसा कमाने के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हम गूगल एडसेंस से पैसे कमा सकते हैं। तो जैसे ही आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट सॉरी आपका ब्लॉग सेट हो जाए तो तुरंत आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि अगर तुरंत करेंगे तो वो अप्रूव नहीं होगा। क्योंकि गूगल क्या चेक करता है कि आपकी ट्रैफिक पे, आपके साइट पे, आपकी आई मीन ब्लॉग साइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, तो उसके हिसाब से अप्रूवल देता है। तो पहले आप थोड़ा सा ग्रो कीजिएगा अपने ब्लॉग को, उस पर कुछ 200-400 लोग आने लग जाएं, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा आप गूगल एडसेंस के लिए, तो आसानी से अप्रूवल मिल जाता है। उसके बाद हमने मेक मनी फ्रॉम ब्लॉग में देखा कि हम गेस्ट पोस्ट से भी कर सकते हैं, बैनर ऐड से भी कर सकते हैं। बैनर ऐड से हमने देखा था कि आप किसी भी कंपनी का या ब्रांड का बैनर उठा लीजिए। इसके लिए बैनर कहाँ से उठाएंगे, इस पे अगर हम वर्बली डिस्कशन करें, वैसे तो ये एफिलिएट मार्केटिंग का पार्ट है, बट अगर हम वर्बली बताएं आपको कि कोई भी ब्रांड है, जो भी कंपनी है, आप उसी के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सबसे नीचे जाएंगे तो वहाँ अगर एफिलिएट का ऑप्शन मिल रहा है आपको, या गूगल में सर्च कीजिए जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एफिलिएट, अमेजोन एफिलिएट, फ्लिपकार्ट एफिलिएट, स्नैपडील एफिलिएट, तो आप इनको अगर एफिलिएट के तौर पे देखेंगे तो आपको वहाँ पे एक एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना होगा और वहाँ से अगर आपका एफिलिएट अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो फिर वहाँ से आप प्रोडक्ट की इमेजेस, प्रोडक्ट्स के लिंक ले सकते हैं जो कि आप अपने ब्लॉग पे प्रमोट करेंगे, और वहाँ से आप प्रमोट करेंगे, अगर उसके थ्रू परचेज होती है तो आपको उसमें इनकम आती है। वर्ल्ड वाइड देखें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आप clickbank.com पे जा सकते हैं, आप jvzu.com पे जा सकते हैं, आप वॉरियर प्लस पे जा सकते हैं, और भी इस तरह से impact.com है, मैक्स बाउंटी है, बहुत सारे हैं। आप उन पे जाके भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आपके ब्लॉग पे थोड़े थोड़ा भी ट्रैफिक आने लग गया है तो भी वो लोग अप्रूवल दे देते हैं, और वहाँ पे लगभग वर्ल्ड वाइड सारे तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, हर तरह की हर कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वहाँ पे जिस भी निश में आपने ब्लॉग लिखा है, टॉपिक लिखा है, आर्टिकल लिखा है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट पिक कीजिए और उसके ऊपर आर्टिकल लिखिए और उसके लिंक्स आप इंसर्ट कर दीजिए। तो वो बैनर के तौर पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, और जो आर्टिकल आप लिख रहे हैं, जो ब्लॉग पोस्ट आप लिख रहे हैं, उसके अंदर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, अगर उसके बारे में आपने रिव्यू देखा है तो।
रिव्यू लिखा है तो। और अगर इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानना है कि कैसे इंसर्ट करना है, कैसे पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी है, तो आप जो हमारा एक ब्लॉग है excellentopinion.com, आप उसको देखिएगा। तो आपको उसमें हर एक पोस्ट के अंदर कुछ ना कुछ लिंक्स बटन्स मिल जाएंगे, तो उसको आप कॉपी कर सकते हैं, उसको आइडिया लेके उसके हिसाब से आप अपना ब्लॉग लिख सकते हैं। मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग में हमने फिर तीसरा देखा था गेस्ट पोस्ट का। गेस्ट पोस्ट में आप गूगल में जाके सर्च कीजिए गेस्ट पोस्ट के लिए, तो बहुत सारे गेस्ट पोस्ट लिखने वाले भी मिल जाएंगे जो आपकी ब्लॉग पे लिखेंगे, या फिर आपको मेल के थ्रू भी कांटेक्ट करने लग जाएंगे लोग जैसे ही आपका ब्लॉग थोड़ा सा पॉपुलर होगा। उसके बाद हमने देखा कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, आप अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन किए, इसके बारे में हमने खुल के बात की। फिर एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हमने खुल के बात की। तो एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे वो मैंने आपको अभी भी बताया कि बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क्स होते हैं, आप वहाँ से जाके प्रोडक्ट उठा सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी कंपनी का एफिलिएट बनना चाहते हैं तो उसके सबसे नीचे आपको एफिलिएट लिंक मिल जाएगा, या गूगल में भी आप सर्च कर लीजिए। जैसे आप अमेजोन के एफिलिएट बनना चाहते हैं तो अमेजोन एफिलिएट आप सर्च करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। उस पर जाके आप स्टडी करके और उसको पूरा रजिस्टर कीजिएगा तो अमेजोन आपको एफिलिएट का अप्रूवल दे देगा। फिर आप कोई भी अमेजोन का प्रोडक्ट उठाइए और उसको आप प्रमोट कीजिए, तो उसकी एक प्रोसेस होगी, वो आपको समझ में आ गई होगी। तो इनकम सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और इनकम मैं दुआ करूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा इनकम हो, लेकिन इसके लिए मेहनत चाहिए होती है। तो आप मेहनत करने से मत घबराइएगा, मेहनत कीजिएगा, टाइम दीजिएगा, नो डाउट आप एक वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉगर बनेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया हाउ टू डू ब्लॉगिंग, यानी ब्लॉगिंग करनी कैसे है, तो वो भी एक एक चीज़ एस्पेक्ट हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने ब्लॉग सेट किया, यानी यहाँ से हम टेक्निकल पॉइंट की तरफ बढ़ गए थे। तो हमने ब्लॉग सेट किया कि ब्लॉग में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, कैसे मिथ्स होते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस की और ब्लॉग को पूरा सेट करके देखा हमने। जब हमारा ब्लॉग सेट हो गया तो उसके बाद हमने ब्लॉग पोस्ट लिखा, यानी आर्टिकल लिखा, पेजेस जो नेसेसरी पेजेस थे वो क्रिएट किए। उसके बाद हमने प्लगइन्स इंस्टॉल किए, कौन सा प्लगइन किस काम के लिए ज़रूरी होता है वो भी हमने देखा। उसके बाद एनालिटिकल टूल्स हमने देखे कि एनालिटिकल टूल से हम पता कर सकते हैं कि हमारे ब्लॉग पोस्ट पे कौन आ रहा है, कितनी देर के लिए रुक रहा है, कौन सा पोस्ट देख रहा है, कहाँ से आ रहा है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद में हमने फिर फाइनल एक हमारा प्लान टेक ऑफ किया था, वो ब्लॉग प्रमोशन और मार्केटिंग के हिसाब से, यानी हमारे ब्लॉग को कैसे प्रमोट करना है, कैसे उसको मार्केटिंग करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इस पूरे सेशन के अंदर डिस्कस किए। अगर आपको इसमें कुछ और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करते रहिएगा, तो मैं ज़रूर उसके लिए कुछ ना कुछ छोटे छोटे बोनस वीडियोस बनाता रहूँगा। अदरवाइज़ हमारे और भी कोर्सेज़ हैं छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि ये हो गया ब्लॉग का हो गया, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग का हमारा एक ट्यूटोरियल है, एसईओ का अलग से है, और हाउ टू वेबसाइट डिज़ाइनिंग का अलग है। इस तरह से और भी हमारे छोटे छोटे कोर्सेज आते रहते हैं, तो आप एक्सप्लोर करते रहिएगा, आपको मेल के थ्रू मिलते रहेंगे। तो हमारा जो ये ईमेल जिसके थ्रू आपको ये कोर्स मिला है उसको आप इनबॉक्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, अगर ये प्रमोशन में आया है या फिर मार्केटिंग में आया है, किसी भी और अगर फोल्डर के अंदर आया है, स्पैम में आया है, तो आप उसको मूव कर लीजिए इनबॉक्स के अंदर, ताकि आपको अगली बार जब भी कोई ईमेल आएगा तो वो सीधा इनबॉक्स में आ जाएगा। ये था हमारा पूरा इस कोर्स का कंटेंट। अब मैं आपको एक चीज़ बताना ज़रूर चाहूँगा। एक कोट लिखा है मैंने यहाँ पे, ये कहीं से मतलब लिया है मैंने, सक्सेस इजेंट ऑलवेज अबाउट ग्रेटनेस। सक्सेस का मतलब हमेशा ग्रेटनेस नहीं होता, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, कि आपने कंसिस्टेंटली उसमें काम कितना किया है। अगर आप कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते हैं तो ये सक्सेस ज़रूर दिलाता है आपको। इट लीड्स टू कंसिस्टेंट हार्डवर्क लीड्स टू सक्सेस, ग्रेटनेस विल कम। यानी सबसे पहले दिन जब आप ब्लॉग शुरू करेंगे तो आपको परफेक्शन नहीं है, आप परफेक्ट नहीं होंगे, आपको धीरे धीरे इसमें काम करना पड़ेगा। आप बिल्कुल नए से शुरू करेंगे तो गलतियां भी होंगी, तो आप ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं पहले दिन ही सबसे बढ़िया ब्लॉग सेट कर दूंगा। आप शुरू कीजिए, एक स्टेप उठाइए, फिर आपको दूसरा स्टेप उठाना है, तो फिर पहले स्टेप की गलतियां आपको पता चल जाएंगी, तो फिर तीसरा स्टेप उठाएंगे तो पिछले दो की पता चल जाएंगी। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी, आप ज़रूर सक्सेस होंगे और ग्रेटनेस विल कम। फिर लोग आपको जानने भी लग जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपको मान सम्मान शोहरत सब कुछ मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, नो डाउट, वो हमने डिस्कस कर लिया। यानी आपके ट्रैफिक आएगा आपके ब्लॉग के ऊपर तो ऑब्वियसली इनकम भी होगी। ये मैं नहीं कहता, ये ड्वेन जॉनसन जो कि आपने देखा होगा रेसलर है द रॉक नाम से, ये उनका कहना है।
सो फाइनली कुछ वर्ड्स के साथ में हम फिनिश करते हैं इसको। और मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके कीजिए। जैसे एक बहुत ही मोटिवेशनल कोट है, सक्सेस इज स्वीट बट द सीक्रेट इज स्वेट। सक्सेस मीठी होती है, आई मीन बहुत अच्छी होती है, बहुत सबको कामयाब होना अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए पसीना बहाना पड़ता है। सो आप भी पसीना बहाइए, आई मीन आप भी मेहनत कीजिए ब्लॉगिंग में। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा कामयाब होंगे। तो मैं आप सभी से कामना करता हूँ कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप उसको करेंगे, जितनी ज़्यादा बार इस ब्लॉग को पूरे कोर्स को देखेंगे और कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, बाय बाय।